बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की जन्म से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोगों का एडसेंस का अकाउंट जो है वो डिसेबल क्यों होता है, या आप लोगों की यूट्यूब की चैनल की मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल किस वजह से होती है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं एडसेंस के अकाउंट की। मुझे तकरीबन डेली 5 से 7 ईमेल जो है वो इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आती हैं कि तैमूर भाई हमारा एडसेंस जो है वो डिसेबल कर दिया गया, या हमारी मोनेटाइजेशन जो है इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से बंद कर दी गई है, तो अब हम क्या करें। मैं आप लोगों को आप लोगों की गलती बताता हूँ कि आप लोग जो अक्सर करते हैं जिस वजह से आप लोगों का एडसेंस का अकाउंट बंद कर दिया जाता है, वो ये होता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो अकाउंट क्रिएट किए होते हैं। आप लोगों को पता नहीं होता ये एड मॉब या एडसेंस का अकाउंट आप लोगों ने पहले 1 साल क्रिएट किया या 2 महीने पहले क्रिएट किया तो आप भूल गए। जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो आप लोग उस पर न्यू एडसेंस के जो है वो अकाउंट बना लेते हैं न्यू आईडी पे, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैच कर जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को उसी टाइम जो है वो ईमेल आ जाती है कि आप लोगों का अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, आप लोग एक अकाउंट जो है वो यूज़ करें। उसके बाद ये होता है कि आप लोगों की मोनेटाइजेशन किस वजह से डिसेबल की जाती है। मोनेटाइजेशन जो डुप्लीकेट कंटेंट वो तो अलग चीज़ें हैं, जो इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से, उसकी वजह ये होती है कि आप लोग अपनी वीडियोस मोबाइल पे देख रहे होते हैं या अपने पीसी पे, तो आप लोगों के गलती से कहीं पे ऐड पे क्लिक हो जाता है, तो उसकी वजह से आप लोगों की मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल कर दी जाती है। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का जब एडसेंस का अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है तो आप लोगों के जो चैनल जिस चैनल के साथ वो अटैच था उस चैनल की मोनेटाइजेशन भी डिसेबल कर दी जाती है। ये एक रीज़न होती है कि आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर चैनल के लिए एडसेंस अलग है और हर जो है आईडी है वो अलहदा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग एक एडसेंस से 7 चैनल कनेक्ट किए हुए हैं, खुदा न खास्ता कभी एक का भी मसला हुआ तो 7 के साथ गए। इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि हर एक आईडी पे एक एडसेंस अलहदा बनाएं और एक जो है वो आप लोग यूट्यूब का चैनल अलहदा बनाएं। अब आप लोग कहेंगे कि हम अगर हर चैनल के साथ एडसेंस अलहदा बनाएंगे तो हम इतने एडसेंस किस तरह बना सकते हैं। जी आप लोग एक पीसी पे जितने मर्जी एडसेंस यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन चेंज करते जाना है। फ़र्ज़ करें कि एक एडसेंस मेरे नाम है, दूसरा मेरे भाई के नाम हो सकता है, तीसरा मेरे फादर के नाम पे हो सकता है, चौथा मेरे भाई के नाम पे हो सकता है, 5वां सिस्टर। इस तरह आप रिश्तेदारों के नाम या अपने भाइयों के नाम पे मंगवा सकते हैं या दोस्तों के नाम पे, बेशक आप एक ही पीसी में हैं। तो हर आप लोग एक एडसेंस को दूसरे चैनल के साथ अटैच कर सकते हैं, और इसी तरह आपकी हर आईडी पे एक एडसेंस अलहदा होगा और चैनल भी अलहदा होगा। अगर किसी को मसला होगा तो दूसरा आपका चैनल जो है वो बच जाएगा। अब अगर खुदा न खास्ता आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दी गई तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। उस सूरत में आप ये करें, आप अपना एडसेंस वो वाला चेंज कर दें और फिर हेल्प एंड फीडबैक में जाके आप लोग रिक्वेस्ट करें, यूट्यूब वालों से आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मोनेटाइजेशन इस वजह से डिसेबल कर दी गई, वो प्रॉपर चेक करेंगे और उसके बाद वो आप लोगों की मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन कर देंगे। बाकी जो इनवैलिड एक्टिविटी होती है वो यही मेन चीज़ होती है कि आप लोग खुद क्लिक कर रहे हैं या आप लोगों की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मैच करती है, इस तरह की इनवैलिड एक्टिविटी। और इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से आपका जो एडसेंस बंद होता है वो तकरीबन 99% जो है वो बंद हो जाता है, वो ऑन नहीं होता। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि तैमूर भाई वो अब ऑन किस तरह होगा, तो वो ऑन नहीं होता। आप लोगों के लिए यही मशवरा है कि हर एडसेंस को एक न्यू आईडी पे बनाएं, चैनल को भी उस आईडी पे और उसी आईडी पे जीमेल का अकाउंट जो होगा उसी पे एडसेंस, हर एडसेंस की एक आईडी और चैनल की एक आईडी अलहदा, दूसरे की अलहदा, इसी तरह अलहदा अलहदा बनाएं ताकि आप लोगों को मसला हो तो एक अकाउंट को हो, सबको ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का माइंड क्लियर हो गया होगा। बाकी डुप्लीकेट कंटेंट, कॉपीराइट, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को पता है। अब मैं इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोज़ अपलोड किया करूँगा, आप लोगों को ऐप्स के और भी आइडियाज़ दूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप लोग सस्ती ऐप बनवाना चाहते हैं प्रोफेशनल, तो आप लोग 10,000 के अंदर अंदर प्रोफेशनल ऐप्स किधर से ख़रीद सकते हैं, किधर से बनवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि तैमूर भाई हमें ऐप्स जो है वो मिलती नहीं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।